अस्सलाम वालेकुम, निदर्शी दिस साइड। ओके सो गाइस, आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम की। कल हमने बात की थी माइंडसेट पर कि माइंडसेट क्यों ज़रूरी है, माइंडसेट होना कितना ज़्यादा अहम होता है और माइंडसेट कैसे बनता है, आपका गोल्स आपके कौन से होने चाहिए। सबसे पहले वो क्लियर होना चाहिए, क्योंकि जब हमारा वाई क्लियर होता है तभी हम अपने फोकस होकर वर्क कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद हमने काफ़ी चीज़ें ऐसी भी बात की जो मैंने अपनी जर्नी के रिलेटेड आपको बताई थी कि कौन सी मिस्टेक्स आपने नहीं करनी, लाइक सेल्फ डाउट हो गया, दूसरों के ओपिनियंस को बहुत ज़्यादा अहम समझना हो गया। ठीक है, और रिजेक्शन वगैरह आती रहेंगी, लेकिन आपने इसके ऊपर गिव अप वगैरह नहीं करना है। ठीक है, ये सब चीज़ें हमने जो है मेन समझी हैं, जिसको अब आपने बहुत अच्छे से फॉलो करना है, क्योंकि जस्ट गोल्स इंपॉर्टेंट नहीं होते। गोल्स हर किसी के होते हैं, लेकिन गोल्स को अचीव करने के लिए जो वर्क है ना, वो बहुत ज़्यादा अहम होता है कि हम उसको अचीव करने के लिए कितना हार्ड वर्क कर रहे हैं, कितना पैशनेट है, कितना ज़्यादा हम उसको टाइम दे रहे हैं। ठीक है, हमारी कितनी प्रायोरिटी है हमारे गोल्स। ठीक है, तो ये सब चीज़ें बहुत मैटर करती हैं। आज हम बात करेंगे इंस्टाग्राम की। तो इंस्टाग्राम के बेसिक्स की हम बात करेंगे, उसके बाद जैसे बेसिक्स हैं प्रोफाइल बिल्डिंग, ठीक है, और हाइलाइट्स हो गई, यूज़र नेम हो गया, प्रोफेशनल अकाउंट हो गया, साथ में ये व्हाट्सएप लिंक वगैरह हो गया। ठीक है ना, हाइलाइट्स कवर हो गए, प्रॉपर फिर नीच वगैरह की बात करेंगे, कंटेंट की बात करेंगे, रील्स की बात करेंगे, और आपने अब इंस्टा क्यों बनाना क्यों है। ठीक है, इंस्टा बनाना क्यों है, प्रोफाइल बिल्ड क्यों करनी है, इसकी हम पहले बात कर लेते हैं। तो देखिए, इंस्टाग्राम इसलिए ज़रूरी है तो क्योंकि उसके ज़रिए हमारे पास ट्रैफिक आता है। हमारे पास ट्रैफिक आता है, वो भी वर्ल्ड वाइड। लाइक सिर्फ पाकिस्तान से हमारे पास ट्रैफिक नहीं आता, हमारे पास डिफरेंट कंट्रीज से हमारे पास जो है कस्टमर्स आते हैं। ये ऐसा जो है ना, इंस्टा के बगैर अगर हम मार्केटिंग करें तो ऐसा मुमकिन ही नहीं है। अब सबसे ज़्यादा जो अच्छा प्लेटफॉर्म है, अच्छा ऐप है, वो इंस्टाग्राम है। यूट्यूब हो गया, यूट्यूब बहुत मुश्किल है ग्रोथ करना, और टिकटॉक हो गई, टिकटॉक पे बहुत ज़्यादा आवाम जो है वो एजिड होती है। ठीक है, और हर हर किस्म की आवाम वहाँ पे मौजूद होती है, स्पेशली क्रिंज आवाम। तो इसलिए टिकटॉक पे हम वर्क ज़रूर करेंगे, लेकिन टिकटॉक को हम मेन नहीं होगा हमारा, और टिकटॉक को ज़्यादा प्रायोरिटी नहीं देनी, प्रायोरिटी हमारा इंस्टाग्राम होगा। ठीक है, तो अब जहाँ तक बात रही, स्नैपचैट वगैरह भी है, काफ़ी है, ट्विटर है, फेसबुक है, और टेलीग्राम है, और भी बहुत सारे ऐसे जो है ना ऐप्स वगैरह मौजूद हैं सोशल मीडिया के, जिस पे हम वर्क करके कस्टमर जनरेट कर सकते हैं। लेकिन जो सबसे मेन और सबसे अच्छा ऐप जो फ़िलहाल जा रहा है ना, वो इंस्टाग्राम है। हर बिज़नेस हमें इंस्टाग्राम पर मिलेगा, चाहे वो पर्सनल किसी का बिज़नेस है या कोई भी है, वो हमें इंस्टाग्राम पे मिलता है। ठीक है, तो इंस्टाग्राम पे जब आप अपना खुद का प्रॉपर प्रोफाइल बिल्ड करेंगे, अपनी जो प्रमोशन है इंस्टा पे करेंगे, उससे आपके पास आएंगे ही आएंगे कस्टमर, और वो ट्रस्ट करके आपके पास आएंगे। ठीक है ना, अब देखिए यहाँ पे मार्केटिंग में होता क्या है, मार्केटिंग एक प्रॉपर बिजनेस होता है। ठीक है, बिजनेस जितने भी होते हैं वो मार्केटिंग के होते हैं। चाहे आप बड़ा बिज़नेस लगा लो, बहुत बड़ा बिज़नेस, लाइक बहुत बड़ा बिज़नेस में हम एक किस्म का सुनार के बिज़नेस को भी ले सकते हैं। ठीक है, बेसिकली मेरे बाबा सुनार हैं, तो सुनार के बिज़नेस में भी लाइक गोल्ड सेम जो होता है, उसके काम में भी कस्टमर ज़रूरी होते हैं। कस्टमर हर बिज़नेस में चाहिए होते हैं। अब जो पर्सन ये कहते हैं कि हमें विदाउट कस्टमर वाले काम करना है, तो ये ऐसा मुमकिन ही नहीं है। ठीक है, क्योंकि कस्टमर्स होंगे तभी आप बिज़नेस कर सकते हैं। ठीक है, चाहे फिर आप छोटा सा बिज़नेस करें, कोई शॉप खोल के करें, या कोई रेडी लगा के करें, या कुछ भी करें, या ऑनलाइन करें, फिजिकल करें, छोटा करें, बड़ा करें, हमें बिज़नेस में कस्टमर्स चाहिए होते हैं। ठीक है, तो अब कस्टमर्स हमारे पास कैसे आएंगे। कस्टमर सबसे पहले मैं आपको ये चीज़ जो है बताऊंगी कि कस्टमर्स के लिए आपने अपनी फैमिली या अपने फ्रेंड्स को अप्रोच नहीं करना है। ठीक है, हमारे जो कस्टमर्स हैं वो फैमिली या फ्रेंड्स नहीं होने चाहिए, हमारे कस्टमर्स होने चाहिए स्ट्रेंजर्स। ओके, स्टार्टिंग में आपने स्ट्रेंजर को, बाद में बेशक आप फैमिली या फ्रेंड्स में से अगर कोई आपके साथ बिज़नेस स्टार्ट करना चाहे तो उनको ले सकते हैं। अदरवाइज स्टार्ट में वो अगर कहें भी ना कि हमने आपके साथ बिज़नेस स्टार्ट करना है, तब भी मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी कि उनके साथ बिल्कुल जो है बिज़नेस नहीं करना, क्योंकि बिज़नेस में आ जाता है बीच में पैसा। ठीक है, और पैसे से ताल्लुकात जो है फैमिली में ख़राब होते हैं, तो इसीलिए आपको बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगी कि आप स्टार्टिंग में ही अपने ताल्लुकात ख़राब करो। ठीक है, और डीमोटिवेट हो जाओगे। ठीक है, तो स्टार्टिंग में आपने जस्ट स्ट्रेंजर से बिज़नेस करना है। ठीक है, ये मेरी खुद की एक पर्सनल एडवाइस है आप सबके लिए। दूसरी चीज़ ये है कि मैं खुद कभी भी अपने फैमिली में से किसी को नहीं समझाती। ठीक है, किसी को भी नहीं, मैंने सिर्फ 2 अपने कज़न्स को समझाया है, जिनकी अल्हम्दुलिल्लाह शुक्र से सेल्स भी निकली हैं। ठीक है, अर्निंग भी की है, लेकिन वही बात कि उनका फोकस जस्ट होता है अर्निंग पे। ठीक है,
अर्निंग जनरेट भी हो जाती है, लेकिन वो लॉन्ग टर्म नहीं चल पाते। लॉन्ग टर्म से मुराद, जैसे मैं अब लॉन्ग टर्म ऑब्वियसली बात है, मैं चली हूँ, 2 साल मुझे हो चुके हैं यहाँ पर, और मुझे ये भी पता है मैंने अभी आगे बहुत जो है ना यहाँ पे वर्क करना है, ठीक है, और अब मैं दूसरों को भी गाइड कर रही हूँ। तो ऐसा उनके साथ नहीं होता जो पर्सन लर्निंग पे फोकस ना करें, ठीक है, जिनका मेन गोल ही अर्निंग करना हो। अर्निंग आपके पास हो जाएगी, लेकिन आपको एक जो प्रॉपर होता है ना, एक इन्वायरमेंट होना कि भाई आप दूसरों को टीच कर रहे हो, या फिर ये वाला सारा सिस्टम होगा, वो नहीं मिलता उन पर्सनस को जो सिर्फ फोकस करते हैं अपना अर्निंग पे। तो क्योंकि हमारी जो प्रायोरिटी होनी चाहिए ना, हमारी प्रायोरिटी होनी चाहिए दूसरों के लिए आसानियाँ करना, ठीक है। हर बिज़नेस में कोई ना कोई प्रायोरिटी होती है। जैसे अब सोने का बिज़नेस है, ठीक है, मैं अपने अपने बाबा की एग्जांपल दूंगी। तो मेरे बाबा जो है अपनी तरफ से पूरी वो वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। अदरवाइज़ मैंने बहुत सारे, हमारी फैमिली में बहुत मौजूद है ऐसे जो क्या करते हैं, प्रॉपर वैल्यू नहीं प्रोवाइड करते अपने कस्टमर्स को, ठीक है। तो जिसकी वजह से ऑब्वियसली बात है कस्टमर को नुकसान होता है, और सबसे बड़ी बात उनके बिजनेस में बरकत नहीं होती, ठीक है। बरकत किस लिए आती है? बरकत सिर्फ उस वजह से आती है कि आप दूसरों को वैल्यू प्रोवाइड कर रहे हो, चाहे फिर वो किसी भी चीज़ में है। हमने भी यहाँ पे दूसरों को वैल्यू प्रोवाइड करनी है। वैल्यू से मुराद है कि हमने जस्ट यहाँ पे अपनी सेल्स पे फोकस नहीं करना है कि हमारी सेल्स निकल जाएं। जैसे मैं बस ये कहूँ कि नहीं यार मेरी सेल्स निकल जाए, स्टूडेंट्स आते जाएं, ठीक है, सेल्स निकलती जाएं, स्टूडेंट्स को गाइड करना मेरा काम नहीं है, मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। तो ये चीज़ हमने नहीं करनी है, हमने उनको प्रॉपर वैल्यू देनी है। अब आप सब हैं स्टूडेंट्स न्यू, ठीक है, तो आपको इस चीज़ को घबराने की ज़रूरत नहीं है कि मैं उनको कैसे गाइड करूँगा आगे, मैं कैसे गाइड करूँगी, मैं अभी बिल्कुल बिगनर हूँ वगैरह वगैरह। क्योंकि मेरी ट्रेनिंग्स मौजूद है। जब मेरा स्टार्टअप था तो मेरे पास कोई ऐसी ट्रेनिंग्स वगैरह नहीं थी जो मैंने खुद बनाई हुई हो। मैं अपनी ट्रेनिंग अपने स्टूडेंट्स के साथ वो ट्रेनिंग्स शेयर करती थी जो मेरे पास कंपनी की तरफ से थी, ठीक है, और साथ में सीनियर थे ना, उनकी ट्रेनिंग्स मौजूद थी, मैंने सेव की हुई थी, तो वो मैं उनके साथ शेयर करती थी। तो आपके पास तो एक्सेस बल्कि ये भी है कि आप मेरे ही ग्रुप में ट्रेनिंग्स में ट्रेनिंग ग्रुप, क्योंकि हर महीने मेरे 2 स्टार्ट होते ही होते हैं, तो आप उनमें ऐड करवा सकते हो और वहाँ से फिर वो ट्रेनिंग्स वगैरह अटेंड कर लेंगे, ठीक है। तो मेन चीज़ मैं आपको ये कहूँगी कि फ़ोकस आपका सिर्फ अपने ऊपर नहीं होना चाहिए। जैसे मैं अगर अपनी थोड़ी सी स्टोरी आपको बताऊँ ना, मैंने ड्रॉप शिपिंग का बिज़नेस स्टार्ट किया था कोई 6-7 महीने पहले। तो ड्रॉप शिपिंग का जब मैंने बिज़नेस स्टार्ट किया ना, मेरा मेन फोकस था कि यार मेरी सेल्स निकल जाए, मेरी सेल्स निकल जाए। मुझे ये नहीं मालूम था कि, क्योंकि ड्रॉप शिपिंग में ये होता है कि आप किसी दूसरे प्रोडक्ट, जैसे यहाँ पे है ना एफिलिएट मार्केटिंग में, कि हम किसी थर्ड पर्सन बन के डिजिटल प्रोडक्ट्स जो है कंपनी के सेल कर रहे हैं, वैसे ही ड्रॉप शिपिंग में होता है कि आप एज अ थर्ड पर्सन फिजिकल प्रोडक्ट्स जो है ना दूसरों के कंपनी के साथ जुड़ के, कंपनी नहीं होती सप्लायर होता है, तो उसके साथ जुड़ के सेल करते हैं। तो अब मेरा जो मेन फोकस था ना वो यही था कि मेरी सेल्स निकल जाए, मैंने सेल्स निकालनी है, जिसके लिए मैंने बहुत पैसे लगाए। मैंने लैपटॉप परचेज़ किया उसी काम के लिए, और मैंने शॉपिफाई भी प्रॉपर अकाउंट बनाया जिसमें 3 महीने के मैंने पेमेंट दी थी, मतलब 8,000 होते हैं 1 महीने के, मैंने 3 महीने तक वो भी भरे। फिर उसके बाद मैंने एड्स वगैरह रन किए, ठीक है। अब यही चीज़ आ गई, अगर मैं एड्स वगैरह के ज़रिए आपके पास कस्टमर्स आ जाते हैं, ठीक है, लेकिन वो कस्टमर जो होता है ना वो इतने ज़्यादा कोई क्वालिटी वाले नहीं होते। जो कस्टमर्स आपके पास खुद से आते हैं, लाइक आपके इंस्टाग्राम ग्रोथ से, ठीक है। तो हमने यहाँ पे इंस्टाग्राम ग्रोथ करना मैं आपको सिखाऊंगी, प्रॉपर स्ट्रेटजीज वगैरह बताऊंगी। 90 डेज़ आप अपने इंस्टा को देंगे तो आपका इंस्टा ग्रो करेगा ही करेगा, अगर आप मेरी प्रॉपर स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करेंगे। और जब आपका इंस्टा खुद का ग्रो हो ना, तो ये एक बहुत बड़ी अचीवमेंट होती है, ठीक है, कि आपका इंस्टा फॉर यू पेज पे आ रहा है, आपका इंस्टा वायरल जा रहा है, आपके इंस्टा की ग्रोथ हो रही है, आपके पास ऑडियंस आ रही है, आपकी खुद की एक छोटी सी कम्युनिटी बन गई है वगैरह वगैरह, ठीक है, आपकी ऑडियंस बन जाती है। तो ये बहुत बड़ी बात होती है। तो अब मैंने क्या किया, मैंने जस्ट अपना प्रोफाइल बिल्डिंग पे फोकस नहीं किया, मैंने एक बंदा हायर किया, ठीक है, फ्रीलांसर था वो, ठीक है। और फ्रीलांसिंग अब जैसे मैंने आपको 17 मिनट का वॉइस भेजा था जिसमें मैंने बताया था फ्रीलांसिंग होती क्या, आपके पास स्किल होती है वो आप दूसरों को प्रोवाइड करते हैं। तो अब उसको आता था एड्स लगाना, सोशल मीडिया मैनेज करना, जिसमें से अब ना उसको एड्स लगाना तो आता था, लेकिन प्रॉपर एड्स लगाने का भी एक तरीका होता है, ठीक है, कि आपने कौन सी ऑडियंस, राइट ऑडियंस जो है, टारगेट ऑडियंस वो चूज़ करनी है, उसको वो चीज़ नहीं आती थी। तो मेरे जो 12,000-15,000 थे एड्स के वो भी वेस्ट गए, मेरे शॉपिफाई के पैसे भी वेस्ट गए, कोई 20,000 तक तकरीबन। उसके बाद मैंने जो अपने जिस बंदे को हायर किया था उसको जो पैसे दिए वो भी वेस्ट गए, ठीक है, उसने मुझे प्रॉपर वैल्यू प्रोवाइड नहीं की। तो यही चीज़ होती है कि आपने दूसरों को, जो भी आपके कस्टमर हैं, उनको वैल्यू प्रोवाइड करनी है, ठीक है ना। अब उसने ना तो मेरा मैंने उसको इंस्टा मैनेज और एड्स लगाने के लिए काम पे रखा था, ठीक है,
1 महीने के लिए। और उसने मेरा इंस्टा तो मैनेज किया, उसने एक पोस्ट भी मेरे इंस्टा पे की ही नहीं, जबकि मैंने उससे ये वो किया था, एक्सपेक्ट किया था, उससे मैंने प्रॉपर बात की थी कि आप मेरे इंस्टा को संभालोगे, प्रॉपर रील्स वगैरह जो है प्रॉपर सब कुछ संभालोगे, ठीक है, रील्स अपलोड करना, उसका कंटेंट बनाना, उसकी नीड सेलेक्ट करना, सब कुछ आपकी ज़िम्मे है। तो उसने बहुत अच्छे से स्टार्टिंग मुझे दी और एडवांस पेमेंट ली, लेकिन फिर कोई वैल्यू प्रोवाइड नहीं की, जिसकी वजह से अब हमने ऐसा नहीं बनना, ठीक है, क्योंकि हम अगर वैल्यू दूसरों को प्रोवाइड नहीं करेंगे ना, तो हमारे बिज़नेस में बरकत नहीं होगी, हमारा बिज़नेस लॉन्ग टर्म नहीं चलेगा, ठीक है। हमारा बिज़नेस जब तक दूसरों को फ़ायदा नहीं देगा, उससे हमें फिर कोई फ़ायदा नहीं होने वाला। तो इसलिए हमने दूसरों को फ़ायदा पहुँचाना है, ठीक है। अब जहाँ तक बात रही, हम बात क्या कर रहे थे, हाँ, बताने का मकसद ये है कि देखो अब मैंने फोकस जस्ट किया फिर सेल्स पे, ठीक है, जिसकी वजह से मुझे कोई 60 से 70 हज़ार का लॉस हुआ था, ठीक है। तो हमने यहाँ पे फोकस, मैंने लर्निंग नहीं की हुई थी, ड्रॉप शिपिंग का मुझे भी नहीं पता था, लेकिन बस मैंने स्टार्ट कर दी, ठीक है, बस इस वजह से कि मेरे पास ना जल्दी जल्दी पैसे आ जाएँ। तो खैर हमने ये वाला, अब आपने ये वाला सिस्टम यहाँ पर नहीं करना, यहाँ पे पहले आपने प्रॉपर एक एक चीज़ समझनी है, सीखनी है। अब आपको पता है हम अगर ना 12वीं तक भी पढ़ लें ना यहाँ पर पाकिस्तान में, तब भी हमें कोई जॉब नहीं मिलती, ये पढ़ाई क्योंकि कुछ है ही नहीं, जबकि हमने 12 साल इसको दिए होते हैं, फिर उसके बाद उससे पहले जो नर्सरी प्रेप वगैरह होती है उसमें भी टाइम लगता है, ठीक है। यहाँ तक हमारी पढ़ाई फिर भी कुछ भी नहीं है कि हमें इसके ज़रिए जॉब मिल सके। मेन पढ़ाई जो हमारी होती है प्रोफेशनल स्टडीज़ जिसे कहते हैं, वो होती है यूनी में स्टार्ट, जो या तो 4 साल की होती है या फिर किसी की 6 साल की, किसी की कैसे होती है, तो मिनिमम लाइक 4 साल की होती है। अब 4 साल वहाँ पे हम इसको देते हैं कि हमें डिग्री मिल जाएगी और डिग्री के बाद फिर हम अर्न करने के काबिल हो जाएंगे, ठीक है। हमारा बेसिक चीज़ ही होती है ना अर्न करना, लेकिन हमें ये भी पता है कि अर्निंग जो है वो पैसे कमाना कोई आसान काम नहीं है, उसके लिए टाइम भी लगता है, प्रोसेस लगता है वगैरह वगैरह। और अब यहाँ पे आपको मैं ये कहूँगी, यहाँ पे आपको अब वहाँ पे कितने होते हैं डिग्री के लिए, हमें 8 सेमेस्टर देना होते हैं, ठीक है, हमें 8 सेमेस्टर लगाने पड़ते हैं। यहाँ पे मैं आपको ये जस्ट ये कहूँगी कि आप 1 सेमेस्टर अगर यहाँ पे दे देते हो ना अपने अच्छे से, तो आपकी प्रॉपर लाइफ बन सकती है, आपका कैरियर बन सकता है, डिजिटल कैरियर, ठीक है। और आजकल डिजिटल कैरियर फिजिकल कैरियर से ज़्यादा अच्छा जा रहा है, ठीक है। तो आप 6 मंथ्स यहाँ पे दो ही दो, मैं आपको ये रिकमेंड करूँगी। 90 डेज़ आपने अच्छे से देने हैं, ठीक है, 90 डेज़ मतलब मिनिमम हो गए, 6 मंथ्स मैक्सिमम हो गए। और मैं आपको यकीन से कह सकती हूँ अगर आप प्रॉपर मेरी स्ट्रेटजीज़ को फॉलो करोगे, मेरे ट्रेनिंग्स को फॉलो करोगे, ठीक है, और अलग से मतलब अलग से भी अगर लर्निंग वगैरह करते रहोगे, तो आपको यहाँ पर सक्सेसफुल होना ही होना है। और आप खुद यहाँ पे बहुत ज़्यादा फिर टाइम दोगे खुद से, मतलब आप ना आगे बढ़ते चले जाओगे, आपको मेरी फिर मोटिवेशन वगैरह की या फिर मेरी किसी बात की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, या किसी की भी बात की, आप खुद जो है डेडिकेटेड हो जाओगे, फोकस्ड हो जाओगे, ठीक है। तो अब हम बात कर लेते हैं इंस्टा की। इंस्टा की बाय द वे मैं आपको ना प्रॉपर स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके भेजूंगी, ठीक है, कि इंस्टा का आपने, अब ये आपको समझा गया कि इंस्टा क्यों इंपॉर्टेंट है। इंस्टा इसलिए इंपॉर्टेंट है कि इंस्टा से हमारे पास एक तो ऑडियंस आती है, इंस्टा से हमारे ऊपर लोग ट्रस्ट कर सकते हैं, ठीक है, हमारा इंस्टा प्रॉपर मैनेज होगा, इंस्टा से फिर हमारे पास हमारे ऊपर ना लोग ट्रस्ट कर सकेंगे, स्ट्रेंजर्स वगैरह। और इंस्टा आपका ना मैं एक चीज़ क्लियर कर देती हूँ कि ज़रूरी नहीं है कि आपके इंस्टा पे पहले से फॉलोअर्स हो, आपका पुराना अकाउंट हो, सब यहाँ पे ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं। मैंने खुद ज़ीरो से किया था, मेरे जो सीनियर्स हैं उन्होंने ज़ीरो से किया था, मेरे जो जूनियर स्टूडेंट्स हैं जो अर्निंग कर रहे हैं, जिनका इंस्टा ग्रो हुआ है, जिनके पास लीड्स हैं डेली बेसिस पे आ रही हैं, इवन कि हज़ारों की तादाद में भी आ रही हैं, तो वो भी हमने ज़ीरो से स्टार्ट किया है। तो यहाँ पे सब ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, आपने अब स्टार्ट किया तो आप भी इंशाल्लाह टाइम लगेगा लेकिन ग्रो करेंगे ही करेंगे, ठीक है। तो ज़ीरो से सबने स्टार्ट करना है, इसलिए बिल्कुल ये नहीं सोचना कि यार मेरा तो ज़ीरो पे है मैं कैसे करूँगी वगैरह वगैरह। और एक और चीज़ मैं आपको कहूँगी, एक तो माइंडसेट के सेशन में वैसे मैंने बता दिया था, लेकिन एक और बार बता देती हूँ। एक तो आपने एक्सक्यूज़ेज नहीं देने, ठीक है, अपने वर्क के रिलेटेड कि मैं वर्क इसलिए नहीं कर सका, इसलिए नहीं कर सका। आपने ना जो गलती है आपकी वो एक्सेप्ट करनी है, ठीक है। जैसे मैंने अपनी गलती एक्सेप्ट की कि मेरी गलती थी, मैंने ड्रॉप शिपिंग नहीं सीखी, ठीक है। और एम ही यहाँ पे, बल्कि मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, ड्रॉप शिपिंग में मैंने एक मेंटर चूज़ किया था सबसे पहले, ठीक है। जैसे आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे एज अ मेंटर चूज़ किया, वैसे ही ड्रॉप शिपिंग में मैंने एक मेंटर चूज़ किया जिसको मैंने 15,000 सिर्फ इसीलिए पे किया था ताकि वो मुझे प्रॉपर गाइड कर सके, ठीक है। मुझे उससे ज़ीरो कहते हैं ना, उतनी भी गाइडेंस नहीं मिली। तो ये चीज़ होती है कि आपने प्रॉपर बस
अब देखो मैं तो खुश नहीं हुई अपने उससे, लेकिन आपको आपकी जो सच्ची वाली जो खुशी होती है ना वो तब होती है जब आपके स्टूडेंट्स आपसे सेटिस्फाई हों, या फिर वो सेटिस्फाई होते ही होते हैं जब आप उनको वैल्यू प्रोवाइड करते हैं। आपको एटलीस्ट उनसे ये नहीं तवक्को रखनी कि वो आपसे सेटिस्फाई होंगे, वो आपकी तारीफ़ें करेंगे, ये वो ब्ला ब्ला। आपने बस अपनी तरफ से बेस्ट देना होता है कि आप अपनी तरफ से फुल वैल्यू उनको प्रोवाइड कर रहे हो, जितना आप उनके लिए कर सकते हो वो कर रहे हो, ठीक है, बस दैट्स इट। तो अब मैं ये बता रही थी कि जैसे अब देखें इंस्टा पे हमने वर्किंग ना डेली पे करनी है, ठीक है, यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा वर्किंग नहीं होती एफिलिएट मार्केटिंग में। जैसे मैं अब अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी अच्छी अर्निंग कर रही हूँ, मैं कोई 24 लाख टू 2 साल में कमा चुकी हूँ यहाँ से, ठीक है ना। तो अब यहाँ पे कोई बहुत ज़्यादा टाइम नहीं देना होता, लेकिन बस कंसिस्टेंसी चाहिए। स्टार्टिंग में ना आपको को लर्निंग पे फोकस करना है और थोड़ा थोड़ा इम्प्लीमेंट करना है। इम्प्लीमेंट से मुराद अब मैं आगे आपको समझाऊंगी इंशाल्लाह कि इंस्टा पर वर्किंग आपने कैसे करनी है। इंस्टा बिल्कुल यहाँ पे ऐसा काम करता है जैसे शॉप हम कोई खोलते हैं ना और हम डेली शॉप ओपन करते हैं, वैसे काम। अब देखो आपने बिज़नेस स्टार्ट किया, ठीक है, यहाँ पर अपना प्रॉपर अकाउंट वगैरह बनवाया, तो वो आपकी हो गई शॉप, ठीक है। फिर आपने ये जो लर्निंग वगैरह अब आप कर रहे हैं ये हो गया आपका सीखना। जैसे मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कपड़ों की दुकान की। कपड़ों की जो दुकान होती है ना, अब आपको पता है कपड़ों की दुकान आपकी तब ही चल सकती है, कारोबार आपका तब चल सकता है जब आप प्रॉपर शॉप खोलोगे, उसमें फिर माल डालोगे और उसमें फिर माल की मार्केटिंग करना आनी चाहिए, ठीक है। इसको प्रॉपर कपड़ों की दुकान पर खड़ा होने के लिए भी ना हमें सीखना पड़ता है। असल में मैं बेसिकली प्रॉपर पीछे से ना बैकग्राउंड से बिज़नेस ख़ानदान से जो है ताल्लुक़ रखती हूँ। मतलब हमारे यहाँ पे जॉब वगैरह को नहीं करते कुछ भी, ऐसा कोई सिस्टम नहीं होता, हमारे सारा होता है बिज़नेस, ठीक है। तो इसलिए मैं बिज़नेस की एग्जांपल दे सकती हूँ, और ये मैं आपको सही वाली एग्जांपल दे रही हूँ। मेरे खुद के कज़न है, उसने प्रॉपर पहले ना 1 साल कोई किसी और की दुकान पे खड़े होके सीखी है कि कैसे जो है कपड़ों को करते हैं, इसकी मार्केटिंग कैसे करते हैं और ये वो ब्ला ब्ला, ठीक है। फिर उसके बाद उसकी मेरे जो ताया उन्होंने दुकान खुलवाई है सुहेल भाई की, और तब जाके अब वो प्रॉपर जो है अपनी दुकान चला पा रहे हैं, ठीक है। लेकिन अभी भी उनको ये होता है कि काश मैं ना थोड़ा और सीख लेता ना तो मुझे और ज़्यादा आसानी हो जाती, ठीक है। मतलब 1 साल सीखने के बाद उनका ये रिव्यू था। तो इसलिए जिस बताने का मकसद ये है कि यहाँ पे आपको पहले सीखना है प्रॉपर, ठीक है। ये प्रॉपर एक बिज़नेस की तरह आपका मतलब डिजिटल बिज़नेस हो गया, जो आपने मोबाइल के ऊपर जो है खोला हुआ है और उसको अब आपने चलाना है, ठीक है, सही से। अब इंस्टा की जहाँ तक बात रही ना, इंस्टा आपकी दुकान है, इंस्टा पे आपने डेली दुकान को खोलना है, ठीक है। मतलब डेली कुछ ना कुछ अपलोड रील करनी ही करनी है, ठीक है। और दुकान को हमने कैसे खोलना होता है, दुकान को हमने टाइम पे खोलना होता है, सुबह के टाइम। ये नहीं कि हम शाम को खोल रहे हैं, रात को खोल रहे हैं, हमने सुबह के टाइम खोलना होता है। हमने दुकान पे प्रॉपर बैठना होता है, ठीक है, चाहे कस्टमर आ रहे हैं या नहीं आ रहे, हमारा बैठना हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी है। उसके बाद ऐसे ही हमने क्या करना है, हमने इंस्टा पे जाना है, रील एडिट करनी है, मतलब दुकान खोलनी है, और फिर दुकान पे बैठना है, मतलब जस्ट हमने रील अपलोड करनी है, ठीक है। चाहे हमारे पास कस्टमर्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, रिजल्ट्स आ रहे हैं या नहीं आ रहे, क्योंकि बिज़नेस में ऐसा होता है कि आपके पास 1 महीने सेल्स ना आए ना, तो अगर एक दिन में जो सेल्स आ गई वो 1 महीने के जो सारी आपका प्रॉफिट है ना वो क्लियर कर देती हैं, ठीक है। मतलब बहुत पोटेंशियल होती है बिज़नेस की, अपनी पोटेंशियल होती है ब्रो। आप 2 महीने काम करें, 2 महीने में अर्निंग नहीं होगी ना, तो आपकी सिर्फ 2 दिन ऐसे आएंगे उसमें कि आपकी 2 दिन में 2 महीने से भी ज़्यादा वाली अर्निंग हो जाती है, ठीक है। तो जस्ट बताने का मकसद ये था कि इंस्टा की कितनी ज़्यादा अहमियत है, इंस्टा की क्या जो है हमने करना है, ठीक है। आपने देखा होगा इंस्टा पे स्मॉल बिजनेसेस चल रहे होते हैं, इंस्टा पे ड्रॉप शिपिंग के रिलेटेड बिजनेसेस चल रहे हैं, इंस्टा पे बहुत कुछ चल रहा है, ठीक है। इंस्टा पे अलग अलग नीचेज आपने नीचे क्या होती है, कंटेंट क्या होता है, इसकी बात हम कल करेंगे, ठीक है। अभी फ़िलहाल आई थिंक इतना बहुत है, आपको बस इंस्टा का बताना था, वाई इंस्टा इज़ इम्पॉर्टेंट इन आवर बिजनेस, ओके। तो आई थिंक ये क्लियर हो गया आपको। बाकी अब हम आगे बात करते हैं फर्दर, स्क्रीन रिकॉर्डिंग करके मैं आपको भेजती हूँ कि आपने क्या क्या कैसे कैसे करना है। बाकी इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगी ऐसे ही छोटी छोटी ना वॉइसेस की जगह वीडियोस बना के आपको दे दिया करूँ, ताकि वॉइसेस से ज़्यादा वीडियोस ऑब्वियसली बात है ज़्यादा अच्छे से काम करती हैं, ओके। तो अब अल्लाह हाफिज़, फिर मिलते हैं। ये बनाती हूँ मैं स्क्रीन रिकॉर्डिंग इतने करती हूँ, आप ये वीडियो देखें, उसके बाद हम कल मिलेंगे।